को जम्मू कश्मीर से धारा 370 के निरस्तीकरण की 6ठी वर्षगांठ है। 5 अगस्त 2019 को, यानी बिल्कुल इससे 6 साल पूर्व जो है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 का निरस्तीकरण किया गया, जिसको तमाम लोगों ने, खास करके जम्मू की पार्टियों ने, हम लोगों ने भी जो है आगे बढ़कर उसका समर्थन भी किया। मगर इसके साथ साथ धारा 370 के निरस्तीकरण के साथ साथ जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया जाता है। जम्मू कश्मीर के जो है वो 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। हमारे से लेह लद्दाख को अलग कर दिया जाता है। हमने वो भी सहा। हमें कहा गया था कि बहुत जल्द जो है आपको राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो वादे किए गए थे, जो सबज बाग हमें दिखाए गए थे कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाली होगी, आतंकवाद का पूर्ण रूप से सफाया कर दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े निवेश आएंगे। हमें सबज बाग दिखाया गया था कि जम्मू कश्मीर में का जो यूथ है उसको रोज़गार के लिए बाहरी राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, नहीं भटकना पड़ेगा, और साथ साथ समग्र विकास का जो है वो वादा किया गया था। मगर 6 साल का लंबा अंतराल बीतने के बाद आज ज़मीनी हकीकत ये है कि ये तमाम दावे जो है वो धराशायी साबित हुए हैं। तमाम दावों की जो है पूरी तरह से हवा निकल चुकी है, टाए फिश साबित हुए हैं। अगर आतंकवाद के ऊपर बात करें तो जो मात्र कश्मीर के अंदर सिमट चुका था आतंकवाद, आज जम्मू संभाग में भी अपने पांव पसार चुका है। 2024 में जम्मू संभाग के 10 जिलों में से 8 जिलों में आतंकवादी घटनाएं होती हैं। अगर 2025 का आंकड़ा देखें तो पहलगाम के अभी जख्म हमें भूले नहीं हैं, अभी वो हरे हैं। पहलगाम हमले समेत जम्मू कश्मीर में लगभग 100 आतंकवादी घटनाएं जो है वो घटती हैं 2025 में, और 2025 अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 2025 के सिर्फ 7 महीने और 4 दिन हुए हैं। यानी जितने हमारे साथ वादे किए गए थे वो तमाम वादे जो है पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं। देखिए 7 अगस्त को इंडिया गठबंधन की जो विपक्ष है, पूरा का पूरा विपक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो दिल्ली में होने जा रही है। हमारी ये मांग है और हमने निवेदन भी किया है अपने पार्टी के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे के माध्यम से। उनको एक जो है रिक्वेस्ट लेटर भेजी गई है जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से, जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज़ बनकर, कि जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि इंडिया गठबंधन के प्लेटफार्म से अब ये एनडीए सरकार पर दबाव बनाया जाए। देखिए केंद्र कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी भी पहले आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। शिवसेना के तमाम हाई कमांड के नेता लगातार जो है आवाज़ उठा रहे हैं जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो लौटाया जाए। तो हमारी मांग है कि वहाँ से जो है इंडिया प्लेटफार्म से मोदी सरकार पर दबाव बनाया जाए। इसके साथ साथ हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तर्ज पर धारा 371 के तहत हमें अपनी संस्कृति पहचान की सुरक्षा, हमारे यहाँ भूमि, नौकरियाँ, शिक्षा संस्थाओं के अंदर पहला हक जो भूपुत्रों को लेकर जो है वो विशेषाधिकार भी हमारा बहाल किया जाए। सर, जब 370 को हटाया गया था, शिवसेना जो है वो उस वक्त इस्तेमाल करती थी इस सब को हटाए जाने को लेकर, लेकिन आज हम वजह जान सकते हैं कि आप क्यों जो है वो अब उस फैसले के जो है वो अपोजिट अपना जो देखिए 370 हटने का आज भी हम समर्थन करते हैं। हमारी पार्टी के संस्थापक वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी का सपना हुआ करता था कि देश के अंदर एक संविधान, एक निशान होना चाहिए, और 370 इस सपने में बहुत बड़ा रोड़ा था। 370 का हम कतई समर्थन नहीं कर रहे। हमारा है जो हमारे साथ वादे किए गए थे, जो हमें राज्य का दर्जा हमारे से छीन लिया गया, जो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जो हमारे से लोकतांत्रिक अधिकार हमारे छीन लिए। आज जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार है मगर उस सरकार के पास अधिकार नहीं है। देखिए सरकार के अधिकारों के हनन के साथ साथ हमारे मतदान के अधिकार का भी हनन है कि जिसको हम चुनकर जो है गद्दी पर बिठा रहे हैं उसके पास अधिकार ही नहीं है। हमारे लोकतांत्रिक अधिकार, हमारे जम्मू कश्मीर देखिए एक बॉर्डर स्टेट है। तमाम नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर स्टेटों को आपने धारा 371 के तहत विशेषाधिकार दिए हैं। तो जम्मू ने क्या गुनाह किया है, जम्मू कश्मीर ने क्या गुनाह किया है, जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हमारे अधिकारों की बहाली चाहिए। क्या हम मान लें सर कि आपने जो है वो 370 का ऐसा ब्लैक डे जो है वो